क्या खाओगे आप? बताइए बेटा, आप क्या ले रही हो? हाँ, सिमट उतार दिया तो बस ऐसे ही फुट जा सारा घर। बन गई रोटी? नहीं बनी। बनी नहीं? तो कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? हैं? चलो ठीक है, बना लो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। तभी दोपहर का टाइम है, दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमारे पिस गया था ताजा ताजा बेसन। तो ये मोल का नहीं है, ये घर का ही पिसा हुआ बेसन है। और रौनक के दाल के पैकेट बहुत ज्यादा इकट्ठा होते हैं, जो उसे आंगनबाड़ी से यानी कि सरकार की तरफ से राशन मिलता है, छोटे बच्चे को मिलता है जो, तो उसमें दलिया, दाल और एक रिफाइंड का पैकेट, ये चीजें मिलती है। तो दाल हम इस तरह बेसन बनवा के इस्तेमाल में ले आते हैं, क्योंकि बेसन चाहता रहता है पकौड़ी में, कढ़ी में, या बहुत सी चीजें होती है, लड्डू वगैरह में। अभी मैं सोच रही थी सर्दी चल रही तो लड्डू बना दूं, लेकिन क्या होता है कि घी जम जाता है। तो अभी मेरे बेटे का भी और मेरा भी हलवा खाने को कल से काफी मन कर रहा है। कल भी मन कर रहा था, लेकिन कल मैंने कैंसिल मार दी थी हलवे की, क्योंकि मुझे आलकस आ गया था। तो अब दोपहर का टाइम है, खाना खाया नहीं अभी, और मैं बनाऊंगी हलवा। तो बेसन का हलवा काफी अच्छा लगता है। और रौनक बाहर खेल रहा अपनी माँ जी के साथ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसा कि बेसन आ गया, तो चलिए अभी थोड़ा बहुत हलवा बना लेते हैं और सर्दियों का आनंद ले लेते हैं। वैसे तो ठंड बहुत ज्यादा हो रही, और थोड़ी सी गेहूं में इसमें सूजी, तो बस थोड़ी सी सूजी छान लेती हूँ। और सूजी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हलवा खिलवा सा बन जाता है सूजी डालने से। और बेसन का जो हलवा होता है खाली वो लपसी सा होता है, ज्यादा खिलवा सा नहीं बनता। तो सोचा कि चलिए थोड़ा सा हलवा, हलवा जब बना ही रहे तो थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा सूजी डाल के ही बना लेते हैं मिक्स करके। और आज मेरे बेटे का भी मन कर गया, वो भी बोल रहा था कि मम्मी मुझे भी हलवा खाना। तो बस फिर मैंने अपने लिए तो थोड़ी आल सेट कर दी थी कल, लेकिन अपने बेटे का ये, जब ये बेटे से सुना कि हलवा खाना है, तो फिर मैंने देनी की और मैंने यहाँ पर झटपट से तैयारी करनी हलवे की शुरू कर दी। तो वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं है, यह है कि जब सामान अपने घर पे रखा रहता है तो हमें बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ पर बस मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में डालने लगी हूँ अभी घी। अभी घी की भी क्या बात है कि घी भी सर्दियों में इतना ज्यादा जम जाता है कि चम्मच से इतना जान लगाने के बाद भी उतार रही हूँ, लेकिन उतर नहीं रहा है, बहुत ज्यादा टाइट हुआ हुआ है घी। और मैं सोच रही थी मैंने कल लड्डू बना लूं। अभी ठंडी का मौसम भी है, लड्डू अच्छे लगते हैं। नारियल के लड्डू बनाए थे, वो तो खत्म हो गए हैं, और इसीलिए बेसन के लड्डू बनाने की सोची थी, लेकिन मैंने सर्दी को देखकर कैंसिल मार दी। नहीं तो बेसन जब घर पे आ गया इतना सारा, तो वो कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना ही होगा भाई, चाहे वो हम पकौड़ी में करें, कढ़ी में करें। लेकिन इतनी जल्दी इतना सारा बेसन खत्म नहीं होगा। तो सोच रही थी कि जब बेसन पिस जाएगा घर का तो तभी लड्डू बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, घी जम जाता है और नुकसान देता है। कोई ये तो है नहीं कि लड्डू को हम गर्म करके खाएंगे तो पिघल जाएगा। तो इसीलिए मैंने लड्डुओं की कैंसिल मार दिया है। तो यहाँ पर कुछ हलवे में डालने के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल के ले आई थी, और 2-3 में इलायची के बीज निकालने लगी थी। मैंने कहा इनको भी डाल दूंगी, अच्छा सा खुशबू आ जाता है। और देखिए यहाँ पर मैं ज्यादा ड्राई फ्रूट्स तो नहीं डालूंगी, बस 1-2 मैंने काजू लिए थे और थोड़े से अखरोट लिए थे, तो इनको ही छोटे छोटे चक्कू से पीस करने लगी हूँ। और एक कटोरी में मैंने किशमिश भिगोई हुई है। और इधर बार बार मैं जो कढ़ाई में बेसन और सूजी है उसको भी भूनने लग रही हूँ। तो देखिए वैसे तो जब मैंने प्लेट में छाना तो बहुत सारा लग रहा था, लेकिन घी में रल मिल जाने के बाद थोड़ा-सा ही लग रहा, सूजी भी और बेसन भी। तो देखिए अभी ये भुन गया था अच्छे से। भुनने के बाद मैंने इसमें पानी डाला, और पानी में भीगी हुई जो किशमिश थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। अभी हलवा जिस तरह मैं बनाती हूँ तो मेरा यही तरीका है हलवा, चाहे मैं ज़्यादा बनाऊँ चाहे थोड़ा। चीनी जो होती है मैं बाद में ही डालती हूँ, पानी डालने के बाद। बहुत से क्या करते हैं शरबत बना के रख लेते हैं और जब सूजी भुन जाती है तब डालते हैं, लेकिन उसमें मुझे नुकसान नज़र आता है कि गैस फूकती है हमारी। और इसी तरह क्या होता है, जब भी उबाल आता है और अगर बाद में हम चीनी और पानी डालें तब भी उबाल आता है। तो इस तरह मैं बनाना सही समझती हूँ। तो देखिए वो तो सबकी अपनी अपना तरीका है भाई, मैं तो ये नहीं कहती, लेकिन हाँ मैं अपना तरीका ही बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे अभी मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हलवे को बना के तैयार कर दिया था, और थालियों में रोटी भी लगा दी थी, और इधर मैंने थोड़ा पतला ही बनाया है। तो चलिए सबको सर्व करते हैं क्या बाहर। खाओगे आप क्या खाओगे? हाय, खुश हो गया नन्ना, खुश। वो है इसका। क्या खाओगे आप?
है बेटा? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? हलवा। हवा। हवा खावेगी। मन किया था आपका हलवा खाने का? अच्छा भाई, चलो। हाँ चल खा। तेरी तेरी मते दिया। खा के देखो कैसा बना। तेरी मते दिया। चलो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, खा के तो देखो नहीं आपने। आप खा के देखियो। देख लो खा के। देखियो कैसा बनाया। ये कुछ नहीं रात की जड़ी। इनने रखवाई नहीं थी क्या? नू कह रहा था मम्मी मेरी रख दो। आगे को ना गिर जाइए बेटा। खा के देखा है जब हम दिखा रहे थे। आगे को मत गिर जाइए, ओटी खाएंगे। चलो धूप में। हाँ माँ ठंडा कर रही, ठंडा कराने लग रही है माँ। ठीक है। अच्छा है ना? कैसा है? ठंडा नहीं है, गम दे दिया। जरा कम नहीं है। अच्छा ठीक है। सिखा ली। हलवा खा लेगी तेरा सारा। ठीक है, जल्दी जल्दी फिनिश कर दो अपना हलवा। फिनिश कर दो जल्दी जल्दी। आपका क्या है? ले देख माँ दे रही। वही मते दिया। मते दिया। उसमें से दिया बेटा। चलो खा लो फिर। कैसा बना एनू? कैसा बना? अच्छा बना। अच्छा अनुज जी चलिए दे रही डम डम। चलो खाना खा लेंगे हम। तो खाना पीना खा के और थोड़ी मस्ती मजाक करके रौनक भी बहुत इंजॉय कर रहा था हमारे साथ। और आज सड़क वाले आए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा मशीन की आवाज़ आ रही थी। तो सड़क कभी यही है कि कभी यहाँ कर देते हैं, कभी यहाँ कर देते हैं, और बेचारों को सुनने को भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे ये रौनक का टोपा था, कपड़े वगैरह उतारे तो मुझे ये नज़र आ गया। जैसा मैंने मशीन में रौनक का टोपा धुला था तो ये ऊपर से फूल सा था इस पे लगा हुआ। तो ये कच्चे धागे से लगा हुआ था, तो मैंने सोचा चलिए इधर उधर कभी गुम हो जाए और इससे इसके बिना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि चलिए यहाँ पे अभी इसको लगा देती हूँ, बैठ के टाइम है थोड़ा सा। और मम्मी रौनक को लेके बाहर गई भी है, तो भी बस यही काम है मेरा। इसको करने के बाद मैं बेसन छानूंगी। तो टोपे पे मैंने फूल वगैरह लगा दिया है और उसको पहले जैसा ही बना दिया है। अभी देखिए मैं बता भी रही थी आपको कि मुझे मम्मी ने ऑर्डर दिया था कि इस बेसन को सारे को छान के इस बाल्टी में दोबारा से ही भर दिए। तो मैंने यहाँ पर अभी बेसन की तैयारी करनी शुरू कर दिया है। पहले मैंने यहाँ पर एक चादर बिछाई, मैंने कहा जो भी खिंडेगा वो चादर पे ही खिंड जाएगा, और ये बेसन को छानना शुरू कर दिया है। तो देखिए मम्मी भी सही बोल रही थी अपना। क्या होता है कि अगर हमें कहीं जल्दी झटपट से कुछ बनाना हो तो ये नहीं होता कि हमें उसे छानना है या फिर कुछ हमें उसमें ढूंढना है, सुरसुरी वगैरह बहुत सी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी इसको छान के रख दूंगी, और जब कुछ बनाने में इस्तेमाल में लूंगी तो इसको मैं ऐसे ही उठा के अपना इस्तेमाल में ला सकती हूँ। तो मम्मी भी ठीक बोल रही थी। और ये चीजें छोटी छोटी होती है, इन्हें हम ही सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह करना किस तरह नहीं। तो बस इस सारे बेसन को मैं अभी बारी बारी से करके छन्नी में को छानूंगी। पहले दूसरी छन्नी में को छानना शुरू करा था, लेकिन बाद उसमें कुछ छन नहीं रहा था, तो अब मैं दूसरी छन्नी ली यहाँ पर आटे छानने की। तो अभी मैं इसमें को छानने लगी हूँ इसको। तो बेसन वगैरह मैंने छानने के बाद दोबारा से इसी बाल्टी में भरना शुरू कर दिया था। अभी क्या है कि मम्मी बोल रही थी कि कंकर का डर रहता है, कंकर वगैरह ना आ जाए, क्योंकि ये घर की चक्की में ही पिसवाया था। और ताई जी के यहाँ पर लाई थी मम्मी पिसवा के। यहाँ पर हर घर चक्की है। पहले तो वैसी चक्की आती थी, वो सिलबट्टे से की बोलते हैं, जो हाथ से घुमाने वाली। लेकिन अब हर घर में क्या है कि लाइट वाली चक्की हो गई है, और उसमें आटा वगैरह भी पीस लेते हैं, सभी चीज पीस लेते हैं और फायदा भी होता है। तो इसीलिए मम्मी बोल रही थी कि इसको छान
के रख देना। तो बस मैंने यहाँ सारा ये अपना काम कर दिया था मम्मी के आने से पहले पहले, और ये बर्तन वगैरह मैं साफ करूंगी, चादर को बाहर झाड़ के आ जाती हूँ। और अभी देखूंगी कि मेरा बेटा रौनक भी क्या कर रहा है बाहर। तो इधर रौनक खेल रहा और इसकी माँ जी से लेके आ गई थी, और इसकी माँ जी कर रही है इधर बैठी हुई बातें। तो इधर बातें चल रही सारों की, इकट्ठे होके बातें कर रहे इधर, और रौनक सामने खेल रहा। आजा बेटा, आ जाओ, जल्दी आओ। तो जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है ऐसे ऐसे ही ठंड बढ़ती जा रही, और आज भी धूप निकली थी लेकिन हल्की सी ही धूप निकली थी। और अभी रौनक खेल के आया बाहर से ही, बाहर ही गया हुआ था अपनी माँ जी को लेके, और इसकी माँ जी इधर बैठी हुई बात कर रही और ये अपना खेल रहा। तो इसका इसी तरह सर्दियों में टाइम पास हो जाता है। इधर ये मेरी जिठानी दूध निकाल के लेके आई, टुमक टुमक देख के जा रही है। आज क्या बोल लो आप, आज नहीं बोलने। आप भी तो खिलखिलाते बढ़िया लगे। अच्छा, सही बात है। तो अभी हो गया था संध्याकालीन पूजा का टाइम, तो बस मैं मुंह हाथ धो के और अंदर पूजा करने के लिए आई थी। तो रौनक ने घंटी की आवाज सुनी तो रौनक भी आ गया, और ये भी अभी मेरे साथ पूजा करने लगा है। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। भगवान जी को निकाल, भगवान जी बुद्धि दे दो, बुद्धि दे दो मुझको, भगवान जी बहुत सारी बुद्धि दे दो मुझे। हवा हलवा दिख गया तुझे सब पूजा में भी? ये है हलवा है, भगवान जी का है। आपने तो अपना खा लिया था ना। जय कर लो, हाथ जोड़ दो, चलो नुको भगवान जी जय हो। ऐसे कर रख रहे हैं, भगवान जी को धूप देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। हाँ, आप भी लगा माथा टेक लो। नुको बुद्धि दे दो भगवान जी, बुद्धि दे दो, ठीक है। नुको भगवान जी गलती सलती माफ कर दो, गलती माफ कर दो, माफ। नुको ठीक है, मैं सुबह पूजा करूंगा नहा के, ठीक है। जय हो भगवान जी, जय हो। तो अभी मैं दूंगी दूध को उबाल, और ये डिब्बा खुल नहीं रहा था, काफी टाइट बंद कर रखा था सीखा ने। और पूजा पाठ करने के बाद ही मैं दूध लेके आई थी। मैंने कहा दूध को उबाल देने के लिए भी रख दूंगी, लाइट आई हुई है, और अपना खाने बनाने के बारे में भी देख लूंगी कि क्या बनेगा। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6, और दूध को भी उबाल आ गया था, और पूजा पाठ भी मेरी हो गई है। बस खाना पीना देखूंगी तभी जब रौनक के पापा आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक के वो आए नहीं, आज हो गए थोड़ा लेट। और रौनक की माँ जी रौनक को लेकर रिजाई में बैठ गई है। ये अपना यहाँ पर बैठे हुए हैं दोनों के दोनों। रौनक को फोन दिया हुआ है और रौनक अपना फोन देख रहा, और मम्मी लेटी हुई कंबल में। तो अभी ये पैक हो गए हैं, और अंधेरा हो गया काफी। तो जी चलिए ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर, और मिलते हैं आप सभी को एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके बताना जरूर। अगर आप चैनल पे पहली दफा आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर परिवार में खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, और सर्दियों का आनंद लेते रहें।